आज अश्विन कृष्ण चतुर्थी बुधवार 14 सितंबर 2022 है। कल श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का उत्सव है। आप श्री के महान जीवन चरित्र का थोड़ा सा अंश साथ में प्रस्तुत है। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तुम नंद महर के लाल, अहो रानी यशोमती प्राण आधार, मोहन गोवर धन की शिखर तेगो, मोहन दीदी तेरे। श्री गोसाई जी द्वारा रचित श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के आधार पर बने 35 कड़ी के दान लीला के पद की प्रथम पंक्ति आप सुन रहे थे, जिसके रचयिता श्री हरिराय जी महाप्रभु हैं। कल आसोद कृष्ण पंचमी को आपका प्राकट्योत्सव है। आप सभी को खूब खूब अग्रिम बधाई। कभी 35 कड़ियों के इस पूरे कीर्तन को आप सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा। आप रोमांचित हो जाएंगे। यह साहित्य रचना है, यह कला संरक्षण है, यह पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग में श्री हरिराय जी महाप्रभु का अपना विशिष्ट स्थान है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी एवं श्री गोकुलनाथ जी के समान ही श्री हरिराय जी ने भी पुष्टि मार्ग के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं की हैं। आपके संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कई ग्रंथ हैं। आप पुष्टि मार्ग में सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान थे। आपने भूतल पर 125 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। इसमें से आपके 80 वर्ष ब्रज में तथा 45 वर्ष खमनोर नाथ द्वारा अर्थात मेवाड़ में व्यतीत हुए। श्री हरिराय जी का प्रादुर्भाव संवत 1647 की अश्विन कृष्ण पंचमी को गोकुल में हुआ था। आप श्री विठलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के सुपुत्र थे। इनके पिता का नाम गोस्वामी श्री कल्याण राय जी था। हम नाथद्वारा वासियों और वर्तमान में वैष्णवों को श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्राकट्योत्सव तो विशेष रूप से मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो श्रीनाथ जी प्रभु का मंदिर हम देख रहे हैं, आज जो नाथद्वारा हम देख रहे हैं, इसके निर्माण की मूल भावना श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की ही थी। जब प्रभु श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ पधारे, तब सिंहाड़ गांव में आपका यहाँ ठहरना निश्चित हुआ। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ही थे जिन्होंने आपके लिए इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन तिलकायत परिवार के वल्लभकुल बालकों की मदद करते हुए यह स्वप्न साकार किया और श्री गोवर्धन नाथ जी यहाँ विराजे, जो आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके दर्शन कर पाते हैं। ऐसे महान वल्लभ के गोस्वामी एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समान तेजवान श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव पर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के चरणों में शत शत नमन। आप श्री विठलनाथ जी अर्थात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के प्रधानाचार्य थे। केवल प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर और नाथद्वारा के निर्माण की भावना ही नहीं, आपने श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता भी रचित की है।
आपकी 700 पदों की रचना भी उपलब्ध है। अनेक गद्य पद्य ग्रंथ आपने निर्मित किए। संस्कृत के 166 ग्रंथ, पद्य ब्रज भाषा ग्रंथ, 30 नित्य लीला, स्नेह लीलादि अनेक ब्रज भाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जिनमें 41 शिक्षा पत्र विशेषकर घर घर में व्याप्त होकर देवी जीवोद्धारक बने हैं। 41 शिक्षा पत्रों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो इन्होंने अपने छोटे भाई गोपेश्वर जी को लिखे थे। आज यह पुष्टि मार्ग में मार्गदर्शक का काम करते हैं। आपकी मानसी पराभक्ति है महाप्रभु को तथा गोवर्धन धर को पूर्ण साक्षात्कार आपको है। आपके कुछ चमत्कार भी हैं। लौकिक में हरिराय जी का डोरा ज्वर तथा नजर चोट फेंट में काफी लाभप्रद होता है, और विशेषकर खमनोर नाथद्वारा के इस खंड में तो यह बहुत प्रचलित है। नाथद्वारा का श्मशान भी आपने ही कीला था, जिससे यहाँ रात दिन किसी भी समय दाह संस्कार आदि निर्भीकता से संपन्न होते हैं। आपने श्रीजी श्रृंगार आज नवरत्न आभूषण का किया था, जिससे आशय यह है कि प्रभु ने नवनिधि मेवाड़ को दी तथा हरिराय जी महाप्रभु की विविध सेवा अंगीकार की। इससे आज प्रभु को नवरत्न आभूषण धराए जाते हैं। बड़ा दान और सांझी दान अन्य पद आपके स्वरूप तथा महादान सांझी होए इस भाव से गाए जाते हैं। आपके पुत्र न होने से दामोदर जी दाऊ जी के पुत्र गोद लिए तथा 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे। यह फिर से एक बार उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि 125 वर्ष की उम्र किस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है, आज भी हमें विचार करना चाहिए। जैसलमेर, गोकुल, डाकोर जी, जम्मूसर, सावली और खमनोर आपकी बैठकें हैं। खमनोर की बैठक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यहीं पर आप विराजते थे। आज भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव खमनोर की बैठक जी अवश्य झारी चरण स्पर्श करने आते हैं। श्री हरिराय जी से संबंधित कई चमत्कार पूर्ण घटनाएं भी घटित हुई हैं। चमत्कार आत्मबल सिद्ध और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतिरूप होते हैं। श्री हरिराय जी को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ये अपने दीर्घ जीवन काल में सप्तपीठ की 4-4 पीढ़ियों के दीक्षा गुरु बने थे। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि खमनोर के तत्कालीन महाराजा श्री राज सिंह इनकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनार्थ पधारते रहते थे। हम राजस्थान के खमनोर नाथद्वारा के निवासी अहोभाग्यशाली हैं, जो हमें आप श्री की चरण रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के वैष्णव वृंद खमनोर की बैठक और श्री विठलनाथ जी मंदिर की बैठक में दर्शनार्थ और नमन दंडवत करने के लिए नित्य जाते हैं। आप श्री ने वैष्णवों के लिए 84 शिक्षा सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों का हृदय से पालन करना चाहिए। इनमें से कुछ सेवा प्रणाली के ऊपर हैं, जैसे कि श्री ठाकुर जी के मंदिर में नित्य उत्सव जानना चाहिए, भगवत दर्शन में आलस्य नहीं करना चाहिए, नित्य चरणामृत लेना चाहिए, प्रभु के नाम से कोई वस्तु लावे तो प्रभु को ही समर्पित करनी चाहिए। कुछ धर्माचरण के ऊपर है, वैष्णव को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी देह अनित्य माननी चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुछ सत्संग के ऊपर है, वैष्णवों का संग करना चाहिए। कुछ स्वाध्याय के ऊपर हैं, भगवत वार्ता नित्य नियम से करनी चाहिए। भगवतियों के प्रति व्यवहार पर भी है, वैष्णवों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शरीर धर्म के ऊपर भी है, इससे विशेष ध्यान से सुने। प्रसाद कम मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे ही नींद भी कम मात्रा में लेनी चाहिए। वाणी के संयम पर भी आपने कहा है, वहीं इंद्रिय विग्रह के ऊपर भी कहा है। समस्त विषय भोगों का त्याग करना चाहिए और किसी वस्तु विशेष में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सदाचार के ऊपर भी आपने कुछ शिक्षाएं दी हैं, तो वैराग्य के ऊपर भी दी हैं, आश्रय के ऊपर भी दी हैं। आश्रय के ऊपर आपका कहना है, अन्य आश्रय कभी नहीं करना, हमेशा प्रभु का ही आश्रय करना चाहिए। ऐसे श्री हरिराय जी महाप्रभु के प्राकट्योत्सव पर आप सभी को पुनः एक बार खूब खूब बधाई। यह तो थी श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के उत्सव की भावना। इस उत्सव के प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा क्रम एवं श्रीजी दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में इन दिनों दान एवं सांझी की सेवा चल रही है। इसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। यह श्रृंगार उन दिनों में धराए जाते हैं जिन दिनों के लिए कोई नियत श्रृंगार नहीं होते हैं। श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलका श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। कापर ढोटा नयन नछावत कापर ढोटा नयन नछावत कोहतिहार। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में सांकरी खोर में दूध दही बेचने जाती गोपियों के पास से दान मांगते एवं दूध दही लूटते श्री ठाकुर जी एवं सखा जनों के सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की प्राचीन पिछवाई सजाई जाती है। पिछवाई के अलावा अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, 2 पड़घा जी एवं दृष्टि जी प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनमें से गादी तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष जो 2 स्वर्ण के पड़घा जी पधराए जाते हैं उनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर जो दृष्टि जी पधराई जाती हैं वह रजत की होती हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्याम रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं जो रूपहरी जरी की किनारी के धोरा से सजे होते हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन एवं पटका धराया जाता है। इनके साथ ठाड़े वस्त्र आज गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। आज धराए जाने वाले इन वस्त्र एवं श्रृंगारों के संयोजन को ताज बीवी के भाव से धराए जाने वाले श्रृंगार कहा जाता है। प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को छेड़ान का अर्थात छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण गुलाबी मीणा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को फेंटा का साज धराया जाता है, जिसमें श्याम मलमल के फेंटा के ऊपर सिरपेच धराए जाते हैं, बीच की चंद्रिका एवं 2 कतरा धराए जाते हैं, बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर तिलक एवं ठोड़ी पर हीरा सदैव धराया रहता है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज लोलक बिंदी लड़ वाले कर्णफूल धराए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को गुंजा माला नित्य धराई जाती है, क्योंकि श्री वल्लभ ने प्रभु को सर्वप्रथम धराए श्रृंगारों में गुंजा माला ही विशेष धराई थी। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज सफ़ेद एवं पीले पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी एवं स्वर्ण के वेणु जी धराए जाते हैं। इनके साथ कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी स्वर्ण के सिद्ध किए हुए होते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ
आभरण से मिलवा धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट श्याम रंग का और गोटी बाघ बकरी वाली पधराई जाती है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत प्रभु श्री जी के समक्ष आज मंगला में चले किन जाओ अपनी गेल, राजभोग में यहाँ अब काहे को दान, आरती में अब ही दान देहो या दधि को, शयन में भैया हो घेरे हो ब्रजनारी, मान के पद में आज सुहावनी रात, पोढ़वे के पद में श्यामा जू सक सेज कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है, जिसमें तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को बीड़ा अरोगाए जाते हैं, तो प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में दान लीला की सेवा चल रही है, जिसके तहत श्री जी को दूध घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां तो अरोगाई जाती ही हैं, लेकिन दूध एवं दही विविध प्रकार में अरोगाए जाते हैं। साथ ही सायंकाल में फूल घर के सेवा वालों द्वारा सिद्ध की गई सुंदर सांझी कमल चौक स्थित हाथीपोल की दहलीज पर सजाई जाती है। केले के पत्तों से बनी इन सांझियों में ब्रज लीला के स्थलों के दर्शन होते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। का पर ढोटा नयन नछावत, का पर ढोटा नयन नछावत, कोहती हार बाबा की चेरी, कोहती हार बाबा की चेरी, का पर ढोटा नयन नचावत, कोहती हार बाबा की चेरी, गोरस बेचना, गोरस बेचना जात मधुपुरी, गोरस बेचना जात मधुपुरी, आय अचानक बन में घेरी, आज अचानक बन में घेरी, कोहती हार बाबा की चेरी, का पर ढोटा नैन नछावत, कोहती हार बाबा की चेरी, सैनन में सब सखा बुलाए, सैनन में सब सखा बुलाए,
ही बात समस्या फेरी, बात ही बात समस्या फेरी। जाय पुकारा जाय पुकारो, नंद झुके आगे जाय पुकारो, नंद झुके आगे। जिनको छुओ मटुकिया मेरी, जिनको छुओ मटुकिया मेरी, गोवती घारे बाबा की चेरी। का पर ढोटा नयन नचावत, ओहती घार बाबा की चेरी। गोकुल बस तुम ढीठ भये हो, गोकुल बस तुम ढीठ भये हो। बहुते कान करत हो तेरी, बहुते कान करत हो तेरी। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, बल बल जाऊं श्याम घन केरी, बल बल जाऊं श्याम घन केरी। को तिहार बाबा की चेरी। का पर आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।